बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ो कारब, रोज़ा रसूल, दर रसूल और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठंडे शहर मदीना मनव्वरा से आपसे मुखातिब। अज़ीज़ो कारब, मदीना मनव्वरा से मोहब्बत उशाक और मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए तोशाए आखिरत समझते हैं और इस शहर में मरना हयात समझते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये दुआ मौजूद है कि जो अक्सर वो किया करते थे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक, कि मौला करीम मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमाओ और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत अता फरमाओ। अज़ीज़ो कारब, ये दुआ पर सहाब हैरान हुआ करते थे, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मदीना शरीफ और इसकी गिरदोनवा में इस्लाम फैल चुका था और अब इस इलाके में जंग का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ मकबूल बारगाह हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मकबूलियत हुई और अबू लूलू ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना शरीफ में शहीद कर दिया। और इस ख्वाहिश का इजहार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी अपने कलाम में मुतअद्दिद बार करते हैं, बल्कि बांगे दर्रा के अंदर उन्होंने एक पूरी नज़म बांधी जिसका नाम उन्होंने शफाखाना हिजाज रखा। इस नज़म का जो पस मंज़र है वो बड़ा दिलचस्प है। अज़ीज़ो कारब, पस मंज़र ये है कि जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ मुसलमानों की सिंपथी लेने के लिए वेलफेयर के मुख्तलिफ काम करते थे और बिलखसूस वो उन जगहों को आइडेंटिफाई करते थे जहाँ से मुसलमानों की एफिलिएशन थी या अकीदत थी या मोहब्बत थी। तो उन्होंने एक मुहिम ये चलाई कि मुसलमानों से चंदा इकट्ठा किया जाए और चंदा के अंदर एक हस्पताल कायम किया जाए। और ये चंदा जब इकट्ठा हो रहा था और एक रहनुमा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आया कि चंदा दो और जद्दा के अंदर एक हस्पताल बनाना है ताकि मुसलमान वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस सारे पस मंज़र के साथ उसका सवाल सुन के जवाब देते हैं। ज़रा सुनिएगा, आपकी इमाम फ़रोज़ी का बायस बनेगा। कहते हैं कि एक पेशवाए कौम ने इकबाल से कहा, खुलने को जद्दा में है शफाखाना एजाज, होता है तेरी खाक का हर ज़र्रा बेकरार, सुनता है तो किसी से जो अफसाना एजाज, दस्ते जनू अपना बड़ा जेब की तरफ, सुना है तू मशहूर है जहाँ में दीवाना एजाज। आगे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद ये कहते हैं कि दारुश्शफ़ा हवाए बतहा में चाहिए, नब्ज़े मरीज़ पंजाए ईसा में चाहिए, सुन के मैंने ये कहा कि मौत के पर्दे में है हयात, पोशीदा जिस तरह हो हकीकत मजाज में, तलखापाए अजल में वो आशिक को मिल गया जो पाया न खिज़र में मैं उम्रे दराज में, औरों को दे हुजूर प्यामे ज़िंदगी, मैं मौत ढूंढता हूँ ज़मीने हिजाज में, आए हैं आप लेके शफा का प्याम क्या, रखते हैं अहले दर्द मसीहा से काम क्या। और अज़ीज़ो कारब, आज आपको एक और पते की बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मदीना का नाम आते ही मुसलमानों का दिल धड़कता है और जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाहिश करते रहे कि मदीना में मरें और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाहिश करते रहे। ये जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के दिल में मचलती है, ये दुआए रसूल का नतीजा है। एक आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हिजरत करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त मक्का शरीफ के साथ जो मोहब्बत थी उसके फ़िराक में और उसके हिजर में असहाब जो है वो परेशान होते थे। और एक दिन ऐसा आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद बीमार हो गए और आपको बुखार था। कहते हैं जब मुझे पता चला तो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल आज सख्त बीमार हैं और उनको बुखार है। अब देखें वाली दो जहां किस तरह दिलों के हालात जानते हैं।
آپ نے بجائے اس کے کہ یہ دعا کرتے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت یابی دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا کریم جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے عزیز کیا اور مکہ کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی، اسی طرح مدینہ کے لیے بھی ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اور پھر کہا کہ مولا کریم مدینہ کے لیے ہمارے دلوں میں اس 2 گنا محبت ڈال دے جو مکہ کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ تو یہ جو مدینہ کے لیے مسلمانوں کا دل مچلتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور ان کے آنکھیں اور دل جو ہے سجدہ ریز ہونے کو اس کا جی چاہتا ہے، یہ دراصل دعائے رسول کا نتیجہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ عزیز و کارب اللہ رب العزت اس در کی حاضری آپ کو بھی نصیب کرے اور یہاں کی لذت جو ٹھنڈے شہر کی لذت ہے وہ آپ کو نصیب ہو۔ بہت شکریہ۔